मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। स्वागत है, मैं मनोज। और दरभंगा में 2 दिनों से मुहर्रम को लेकर के प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह चुस्त दुरुस्त है। खासकर जिला शांति समिति की बैठक में भी और जिला मुहर्रम कमेटी के साथ मिलकर शांतिपूर्ण मुहर्रम मनाने की तैयारी खुद जिलाधिकारी अपनी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अभी अपने लगातार बैठक देखिए, हिस्टोरिकली दरभंगा जिला मुहर्रम को लेकर के संवेदनशील रहा है। केवल शहरी नहीं, कई ग्रामीण इलाकों भी मुहर्रम को लेकर के संवेदनशील है। शांति समिति का बैठक सभी सदस्यों के साथ की गई, सभी सदस्यों का राय ली गई। मुहर्रम कमेटी के साथ भी वार्ता हुई। मजिस्ट्रेट पुलिस का प्रतिनियुक्ति कई जगहों पर जो संवेदनशील जगह चिन्हित किया है वहाँ पर किया गया और ब्रीफिंग भी किया गया मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारियों को कि इस पर्व पर काफ़ी सतर्कता बरतते हुए इस पर्व को अच्छे ढंग से मनाना और जो भी घटनाएं हुई हैं पूर्व में उसको भी विश्लेषण किया गया है। उस आधार पर निरोधात्मक कार्रवाई भी किया गया है। और हाल में छिटपुट घटना जो हुए हैं कहीं कहीं मैं फरवरी से कह रहा हूँ, कभी कहीं इलेक्शन के दौरान, कहीं होली के दौरान, वहाँ पर भी कठोर कानूनी कार्रवाई हम लोग ने किया है। कठोर सेक्शंस में FIR दर्ज कराया है और हम लोग ये कोशिश में है कि इसका कन्विक्शन भी जल्द से जल्द हो जाए, ताकि ये जो माहौल बिगाड़ने के लिए प्रयास कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा किया जाता है वे लोगों को उचित सजा समय मिल जाएगा, एक अच्छा संदेश जाएगा और शांतिप्रिय लोग अच्छा से जी सकें। खासकर बता दें, दरभंगा में कई ऐसे संवेदनशील जगह है जहाँ पर पुलिस और प्रशासन भी पैनी निगाहें रखी और मजिस्ट्रेट की भी तैनाती। कितने ऐसे संवेदनशील जगह को चिन्हित किया गया? देखिए, 217 जगह चिन्हित किया गया जहाँ पर मजिस्ट्रेट और पुलिस की तैनाती रहेगी। विशेषकर 20 से 25 जगह पर हम लोग अति संवेदनशील जगहों को चिन्हित किया है, जहाँ पर CCTV कैमरा लगाया गया, वीडियोग्राफर के साथ टैगिंग किया गया और CCTV कैमरा में हर एक गतिविधि, उस जगह का गतिविधि हम लोगों का कैमरा में कैद हो रही है, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की घटना होने पर कार्रवाई करने पर हम लोगों का सहूलियत हो। लेकिन मैं यही अनुरोध करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जिलावासियों से और सभी लोगों से कि सब मिलजुल करके पर्व मनाएं। हर पर्व को मिलजुल करके सौहार्द के साथ मनाना चाहिए और कहीं पे भी कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा भड़काने का या कुछ बात बढ़ा देने के लिए अगर प्रयास की जाएगी, उनके बारे में सूचना एकदम खोल करके संबंधित थाना में या SDO DSP या मेरा ये SSP को दे सकते हैं। अविलंब कार्रवाई इसमें की जाएगी, क्योंकि सरकार और प्रशासन के प्रायोरिटीज़ में सांप्रदायिक सद्भाव सर्वोच्चतम। खासकर बता दें, दरभंगा SSP ने भी यही बात कहा है कि देर शाम जो लोग तलवार लेकर के निकलते हैं मोटरसाइकिल पर, ऐसे लोगों को चिन्हित किए जाने की आवश्यकता है और देर शाम से ही खुद SSP और DM पूरे शहर की मॉनिटरिंग करेंगे देर रात तक, ताकि जो भी उपद्रवी तत्व जो देर शाम निकलते हैं मोटरसाइकिल पर, उनकी वजह से अफवाह फैलती है। अफवाह पर ध्यान न दें। जिला प्रशासन ने सबसे पहले ही कहा है, एक समय आता है जब जिला प्रशासन को भी भ्रमित कर देते हैं कुछ लोग, उसके बाद ऐसे उपद्रवी और अफवाह फैलाने वालों पर क्या करें? नहीं, अफवाह फैलाने वाले पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखने के लिए हम लोग ने आदेश दिया, IT सेल एक्टिवेट किया गया है। सोशल मीडिया पर अगर आपत्तिजनक किसी प्रकार की टिप्पणियाँ या कुछ तस्वीर या किसी प्रकार के मैसेजेस आदान प्रदान होंगे तो कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो सभी चीज़ों पर बारीकी से नज़र रखी जा रही है। किसी भी प्रकार की कुछ अप्रिय घटना घटने की स्थिति में हम लोग पूरी तरह से उसको संभालने में अविलंब कंट्रोल करने की पूरी तरह की तैयारी, सब प्रकार की तैयारी पूरा हो चुकी है। तो धन्यवाद। हमारे साथ दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन हैं और हमने दरभंगा SSP का भी स्टेटमेंट दिया। सवाल ये है कि जिले में शांति व्यवस्था करना हर एक नागरिक का कर्तव्य बनता है और ऐसे लोगों को चिन्हित करना भी नागरिक का कर्तव्य बनता है, ताकि ये उपद्रवी तत्व हमारे समाज में वैमनस्यता न फैलाए और ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो। तुरंत चिन्हित करें। और कोई ऐसा हेल्पलाइन नंबर दिया गया जिला प्रशासन का? कंट्रोल रूम का नंबर हम लोग प्रकाशित कर देंगे, आज DPRO के माध्यम से सभी लोगों को दे दी जाएगी। कहीं भी कोई सूचना हो किसी के बारे में भी दे सकते हैं। हम लोगों का मोबाइल नंबर है 9473191317। ये मेरा
पर्सन ऑफिशियल मोबाइल नंबर है। उसमें व्हाट्सएप के माध्यम से, एसएमएस के माध्यम से या डायरेक्टली कॉल करके भी लोग सूचना दे सकेंगे। एसडीओ डीएसपी का भी मोबाइल नंबर सबके सामने है, तो उन लोगों को भी सूचना दी जा सकती है, तुरंत कार्रवाई होगी। तो धन्यवाद। 2 दिन आप ही रहे तैयार, जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ, पुलिस अपने जवानों के साथ और खुद डीएम लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आप लोग का भी कर्तव्य बनता है कि 2 दिन पूरी तरह तैयार रहें। देर रात तक भी अगर कोई ऐसे उपद्रवी तत्व नजर आते हैं तो तुरंत आप जो हेल्पलाइन नंबर टीवी स्क्रीन पर चल रहा है, आप उस पर कॉल करें, सूचना दें और ऐसे उपद्रवी तत्वों से सावधान भी रहें। धन्यवाद। तीनों जिला दरभंगा, समस्तीपुर और मधुबनी में पूरी तैयारी की गई है। जो पहले से जो तैयारी करना पड़ता है, उसमें शांति समिति की बैठक सभी थाना स्तर पर करना, छोटे मोटे मामले अगर उसमें आते हैं तो उसमें उसका निराकरण करना, निरोधात्मक कार्रवाई करना वैसे चिन्हित लोगों पर जिनका आचरण संदिग्ध है या पुराने हमारे कांड वगैरह में नामित रहते हैं, या जिनको हम लोग दागी या जिनको हम लोग संदेह की दृष्टि से कारणों के कारण कुछ कतिपय कारणों से, तो उन पर 107 की कार्रवाई है। 116 के तहत हम लोग उनको बॉन्ड डाउन करते हैं, जिनमें उनमें राशि वगैरह भी जो होता है उनका अटैच उसमें हम लोग लगाते हैं, उनका राशि भी जब्त हो जाता है। इसकी भी कार्रवाई की गई है। जो जुलूस के जो रूट हैं उसको सत्यापन किया गया है और वो उसमें किसी भी प्रकार की कोई फेरबदल की संभावना नहीं है। जो परंपरागत रूट है वही रूट रहेगा और किसी भी तरह का उसमें चेंज को बर्दाश्त नहीं होगा, वही फॉलो करना है। और सभी जो प्रोसेशंस हैं उसमें पुलिस का टीम एस्कॉर्ट करेगा साथ में, ताकि कोई भी उसमें असामाजिक तत्व उसमें कोई उल्टा सीधा हरकत ना करे। और वीडियो रिकॉर्डिंग उसकी की जाएगी। इसके अलावा फोर्स जो है काफ़ी व्यापक, हम लोगों को फोर्स पुलिस मुख्यालय से मिला है, जो हर एक ज़िला को मिला है, प्लस मेरे स्तर का जो फोर्स है उसको भी मैंने तीनों ज़िलों को दिया है। और व्यवस्था के तहत जो हम लोगों के ऑफिस के जो भी कार्यकर्ता पुलिसकर्मी हैं वो, तो हर एक अनुमंडल के स्तर पर QRT रहेगा 50-50 यूनिट का, प्लस हर एक जगह फोर्स डिप्लॉयड होगा। रात में कंट्रोल रूम रहेगा जहां पुलिस के जिला के पुलिस के आला अधिकारी बैठेंगे, साथ में सहयोग में बिजली विभाग के पदाधिकारी, एम्बुलेंस की व्यवस्था रहेगी, मेडिकल टीम रहेगा, फायर टेंडर की व्यवस्था रहेगी। पुलिस तीनों जिला की जो पुलिस है सादे लिबास में भी सूचना और निगरानी रखने के लिए लोगों को तैनात किया जा रहा है, जो कर रहे हैं। तो ये जो मुहर्रम का है, जो परंपरागत ढंग से जिस तरह से किया जाता है उसी तरह से संचालित हो। प्रशासन पूरे व्यापक व्यवस्था कर रहा है कि ये शांतिपूर्ण और सद्भावनापूर्ण वातावरण में संपन्न हो। अगर इसमें किसी प्रकार के कोई परेशानी या उसको बढ़ाने या कोई किसी भी तरह से उसको उसमें अशांति फैलाने का काम कोई अगर करेंगे तो उनको तुरंत चिन्हित करके उन पर कठोरतम कार्रवाई होगी और उनको ज़िंदगी भर पछताना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी जात समुदाय के हों। तो पूरा प्रशासन जो है तैयारी किया हुआ है कि इस त्यौहार को अन्य पिछले त्योहारों की तरह भी बहुत ही शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण वातावरण में इसको संपन्न कराएं। आम जनता से मुहर्रम को लेके थाना स्तर पे हम लोगों ने विस्तृत तैयारियां की हैं। शांति समिति की बैठक की है। जो स्थल किसी भी कारण से संवेदनशील हैं उनको चिन्हित किया गया है और वहाँ पे दोनों समुदाय के 20-20 ऐसे लोगों को भी चिन्हित किया गया है जो विधि व्यवस्था बिगाड़ने में कोई योगदान कर सकते हैं। ऐसे लोगों पे निरोधात्मक कार्रवाई की गई है, उनसे बॉन्ड भरवाया गया है और अगर कहीं कोई गड़बड़ होगी तो सबसे पहले कार्रवाई इन्हीं पे होगी। सभी आयोजन समितियों के साथ बैठक की गई है। उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो जुलूस निकाल रहे हैं तो जुलूस को अनुशासित रखने की जिम्मेदारी उनकी है। लाइसेंस में सभी कंडीशंस निर्धारित हैं, विसर्जन का डेट टाइम निर्धारित है, रूट निर्धारित है, सभी रूट का सत्यापन किया गया है
और अन्य विभागों के साथ भी समन्वय करते हुए, जैसे बिजली विभाग है, अगर कहीं तार लटके हुए हैं तो उनको उसके बारे में अवगत कराया गया है। कहीं रोड में गड्ढा है तो नगर निगम को अवगत कराया गया है। और सभी पुलिस पदाधिकारी को, सभी जवानों को हम लोगों ने ब्रीफिंग की है। उनको समझाया गया है कि कंट्रोल रूम के नंबर, वरीय पदाधिकारी के नंबर अपने पास रखें। सभी अनुमंडल में, सभी अंचल में QRT की तैनाती अतिरिक्त रूप से की गई है कि अगर कहीं भी कोई समस्या होती है तो तुरंत अतिरिक्त फोर्स उपलब्ध कराई जा सके। और बाहर से भी हम लोगों को फोर्स मिली है, तो पूरी तैयारी है, कहीं कोई आशंका नहीं है। उम्मीद है सब शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होगा। यातायात के लिए यातायात व्यवस्था के लिए DSP ट्रैफिक और SHO ट्रैफिक के नेतृत्व में जो पहले से बल उपलब्ध है, उसके अतिरिक्त हम लोगों की CIAT बल को भी लगाया गया है और इनको जिम्मेदारी दी गई है कि रात्रि के दौरान शहर में खासकर गश्ती करेंगे। और जुलूस में से कभी कभी नवयुवक लोग लौटते हुए बाइक पे लौटते हैं तो तेज़ गति से बाइक चलाते हैं, उस पर अंकुश लगाने का भी निर्देश है। और असामाजिक तत्वों को चिन्हित करके पहले से सूची बना के उन पर भी निगरानी रखी जा रही है।